दरभंगा बहादुरपुर के ओघरा में मोटरसाइकिल सवार पशु से टकराया, डीएमसीएच में भर्ती गंभीर अवस्था में। दरभंगा कंट्रोल के एक व्यक्ति कुंवर सिंह कॉलेज के पास स्कॉर्पियो ने मारा धक्का, डीएमसीएच में भर्ती। दरभंगा सिंड्रेला स्कूल में कोरोना सेवा करने वाले को किया गया सम्मानित, प्राचार्य और डायरेक्टर द्वारा। दरभंगा के सिंड्रेला स्कूल में 13 वर्ष पूर्ण के बाद साइंस एग्जीबिशन एवं वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में पहुंचे कई गणमान्य। श्रम विभाग श्रमिकों के द्वार कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ। जिला गंगा समिति की हुई बैठक। वार्षिक माध्यमिक मैट्रिक परीक्षा की वयोवृत्त एवं बारकोड उत्तर पुस्तिका की मूल्यांकन कार्य हेतु मूल्यांकन केंद्र के आसपास 200 गज की परिधि में निषेधाज्ञा हुआ लागू। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने रोहिलागंज के मिथिला महिला महाविद्यालय के समीप एक पोखर से अंग्रेजी शराब किया बरामद, प्राथमिकी की दर्ज। दरभंगा के दिल्ली मोड़ के पास स्थित मखाना अनुसंधान केंद्र पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री एवं कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। सांसद ने किया स्वागत। सदर प्रखंड के रानीपुर पंचायत के मोहनपुर गांव में 60 दिवसीय सिलाई प्रशिक्षण शिविर हुआ संपन्न। सभी प्रशिक्षणार्थी महिलाओं को दिया गया प्रमाण पत्र। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने नेपाली सोफिया शराब के साथ एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार, कर रही है कागजी कार्रवाई। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने नशे की हालत में एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार, कागजी कार्रवाई कर भेजा जेल। दरभंगा के बहादुरपुर थाना के ओघरा में मोटरसाइकिल से भरत महापात्रा जब जा रहे थे, उसी वक्त गाय का एक झुंड आ गया सामने, जिससे मोटरसाइकिल से वो टकराकर गिर गए सड़क पर, जिससे उनके पैर की हड्डी टूट गई और सर और सीने में भी चोट लगी है। दरभंगा डीएमसीएच में तत्काल उनको भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। दरभंगा कमतौल के बसतपुर निवासी राजन पासवान जब कुंवर सिंह कॉलेज के पास से गुजर रहे थे, उस रोड से स्कॉर्पियो बड़ी तेज गति से आई और राजन पासवान को धक्का मारकर बड़े नाले में गिरा दिया, जिससे उसके पैर की हड्डी टूट गई एवं उसके सिर में भी चोट लगी है। तत्काल दरभंगा डीएमसीएच में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। दरभंगा के सिंड्रेला स्कूल में आज 13 वर्ष पूरे होने पर दरभंगा में नवीन सिन्हा और मधुबाला सिन्हा, जिन्होंने कोरोना संक्रमण के दौरान करीब 60 से ज़्यादा लोगों के बुरे वक्त में दाह संस्कार कर उनके परिजनों को एक राहत दी थी। जहां कोरोना काल में सब शव छोड़ करके परिजनों के भाग खड़े होते थे, उस समय नवीन सिन्हा और मधुबाला सिन्हा ने खड़े होकर उनके परिजनों का शव का दाह संस्कार किया। आज उन्हें सम्मानित किया गया। कार्यक्रम है 13 साल हुआ है इनका वार्षिकोत्सव कार्यक्रम बच्चों का, ये बुलाया गया है। बहुत खुशी हुई बच्चों से मिलकर और उनके गार्जियन से भी मिलकर और स्कूल परिवार के सदस्यों का जो डिवोशन है और उनका समर्पण है, ये एक सम्मिलित रूप से, इसी का नाम विकास कहते हैं, शिक्षा कहते हैं, और मेरी शुभकामना है। दरभंगा के
सैद नगर अवस्थित सिंड्रेला पब्लिक स्कूल में छात्र छात्राओं की प्रतिभा को बेहतर रूप से समाज और राज्य में प्रतिष्ठित करने के उद्देश्य से सिंड्रेला स्कूल में साइंस एग्जीबिशन किया गया। हालांकि यह 13वां वार्षिकोत्सव साल 2010 में इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद से लगातार अभिभावकों के बीच सिंड्रेला स्कूल अपना नाम स्थापित कर चुका है। Myself Himesh Raj from standard 6A. The title of my project is Sustainable Development in Modern India. The purpose behind our project is to give brief idea of a city in developed India in 2050. Flying School Junior, and after this program we will enjoy, and all of you are welcome to come and visit our senior program also, that is science exhibition. So all of you are requested to please join this program also. श्रम विभाग श्रमिकों के द्वारा कार्यक्रम के तहत श्रम अधीक्षक राकेश रंजन के द्वारा बहादुरपुर प्रखंड के 6 चयनित पंचायतों में 1 दिवसीय मेगा कैंप का आयोजन किया गया। डिकली पंचायत में अमित कुमार श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी बहादुरपुर के द्वारा पंचायत सरकार भवन में मेगा कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें श्रम अधीक्षक के द्वारा स्थानीय मुखिया सुरेश कामती की उपस्थिति में सैकड़ों महिलाओं एवं पुरुषों को श्रम संसाधन विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी गई। दरभंगा जिला गंगा समिति की बैठक उप विकास आयुक्त श्रीमती अमृता बैस की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में उप विकास आयुक्त ने जिला के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की सीमा के अंतर्गत नदी में तरल एवं ठोस अपशिष्ट लाने वाले नालों की पहचान करने हेतु संबंधित पदाधिकारी को निर्देशित किया गया। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के अंतर्गत नदी प्रतिष्ठित स्थानों पर नदी के किनारे घाट निर्माण हेतु प्रस्ताव पर आवश्यक कार्रवाई हेतु एवं बेनीपुर प्रखंड अंतर्गत बाथो रडिया पंचायत में जीवछ नदी पर बांध के नजदीक अपशिष्ट जल स्थिरीकरण तालाब निर्माण हेतु संबंधित पदाधिकारी को निर्देशित किया गया। जिला दंडाधिकारी दरभंगा के आदेश के आलोक में अनुमंडल दंडाधिकारी सदर स्पर्श गुप्ता द्वारा आदेश पत्र निर्गत करते हुए कहा गया है कि वार्षिक माध्यमिक मैट्रिक परीक्षा की वयवृत्त एवं बारकोड उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन कार्य 1 मार्च से प्रारंभ होकर 12 मार्च तक अथवा आवश्यकता अनुसार विस्तारित अवधि तक दरभंगा शहर क्षेत्र के मूल्यांकन केंद्र पर किया जाएगा। विश्वविद्यालय थाना पुलिस को यह गुप्त सूचना मिली थी कि रोहेलागंज में मिथिला महाविद्यालय के पश्चिम में एक पोखरा में भारी मात्रा में शराब रखा हुआ है। इसके आधार पर पुलिस ने वहां छापेमारी की और पोखर के अंदर से 2 बोरा अंग्रेजी शराब बरामद किया, जो 60 ml की 415 बोतल थी। पुलिस ने इस मामले को लेकर विश्वविद्यालय थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पोखर है डबला, उसमें शराब रखा हुआ है। ये सूचना पर हम लोग गए और पोखर की तलाशी लिए, तो डबला से पानी के अंदर से 2 बोरा शराब, शराब का नाम था ऑल सीजन 60 ml का, कुल 415 बोतल, 2 लीटर 9 पाया गया। प्राथमिकी दर्ज की जा रही है और नाम का पता की जा रही है। अज्ञात की हाँ अभी तक लगा के दर्ज की जा रही है और पता लगाने का कोशिश की जा रही है। वहाँ जगह CCTV कैमरा को भी निकाला जाएगा। सर ये क्या होली पर्व को लेकर ये तैयारी कर रही है सर? जी हाँ, होली पर्व को लेकर ये जगह हमारा नजर है, हर जगह हम लोग नजर रखे हुए हैं और SI डेवलप कर रहे हैं। जहाँ भी सूचना मिलेगी तुरंत कार्रवाई करेंगे ताकि होली पर्व शांतिपूर्ण। मंगलवार को केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मखाना अनुसंधान केंद्र के 22वें स्थापना दिवस के मौके पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पूर्वी अनुसंधान परिसर मखाना अनुसंधान केंद्र में किसानों की आजीविका में सुधार हेतु मखाना आधारित कृषि प्रणाली विषय पर आयोजित एक दिवसीय प्रशिक्षण मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेने के लिए दरभंगा एयरपोर्ट पर स्वागत के पश्चात मंत्री सीधे मखाना अनुसंधान केंद्र पहुंचे, जहां उनका ढोल नगारों के साथ भव्य स्वागत किया गया।
वहां उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री ने दरभंगा को मिथिला का केंद्र बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पिछड़े क्षेत्र के विकास पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। मणिपुर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का स्थापना इसी का एक उदाहरण है। उन्होंने कहा कि बीते दिनों प्रधानमंत्री होली से पूर्व किसान भाइयों को किसान सम्मान निधि के किस्त भुगतान के लिए 16,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इसके अलावा उन्होंने कई बातों का जिक्र किया। मौके पर मौजूद सांसद एवं कई भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी अपने अपने विचार प्रकट किए। मंगलवार को सदर प्रखंड के रानीपुर पंचायत के मोहनपुर गांव में डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन द्वारा चलाए जा रहे 60 दिन का सिलाई प्रशिक्षण शिविर संपन्न हो गया। इस मौके पर सभी प्रशिक्षणार्थी महिलाओं को प्रमाण पत्र दिया गया। वहीं इस बारे में रानीपुर पंचायत की मुखिया अनीता देवी ने कहा कि महिलाएं सिलाई को जरिया बनाकर अच्छी आमदनी अर्जित कर सकती है। ग्रामीण परिवेश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई प्रशिक्षण एक कारगर पहल है। वैसे तो स्वरोजगार के लिए कई अन्य हुनर भी है, पर सिलाई ऐसी कला है जो घर में ही रोजगार का अवसर उपलब्ध करा देता है। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने वार्ड नंबर 3 के बेलादुल्ला मोहल्ले से एक व्यक्ति को 10 बोतल नेपाली सोफिया शराब के साथ गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने मंगलवार की देर शाम की है। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम राहुल महतो बताया जाता है, जिसके पिता का नाम राम सेवक महतो बताया जाता है, जिसका घर वार्ड नंबर 3 के मोहल्ला बेलादुल्ला में है। वहीं अब विश्वविद्यालय थाना पुलिस कागजी कार्रवाई कर रही है। इसे अब न्यायिक हिरासत में भेजने की तैयारी कर रही है। मंगलवार को विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने चुना भट्टी से एक व्यक्ति को नशे की हालत में गिरफ्तार किया, जिसका नाम अमरजीत बारी बताया जाता है। इसके पिता का नाम मोहन बारी बताया जाता है। इसे नशे की हालत में पुलिस ने गिरफ्तार किया। जब इसकी जांच एनालाइजर मशीन से की गई तो 174 mg पाया गया। कार्रवाई कर इसे जेल भेज दिया।